फाइनली शादी का संदेश आ चुका था, यानी कि मामू के बेटे की शादी का कार्ड आ चुका था। कार्ड के साथ केक आया था, जिसे देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। शादी का सुनते ही मुझे शॉपिंग की टेंशन हो गई थी, तो मैंने कहा पहले बच्चों की क्लियर करवा लेती हूँ। कमीज शलवार मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे। मुझे वलीमे के लिए पैंट शर्ट लेनी थी और थोड़े से मैंने कहा था कि इनके जो है ना रेगुलर यूज़ के भी कपड़े ले लूँ और कुछ बकरा ईद के भी ले लूँ। तो बस यहाँ पर आखिरकार घूमने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आया था। फिर हम पहुँच गए थे एक्सपो सेंटर और यहाँ जो है ना मैंने बच्चों के वलीमे की ड्रेस ले ली थी। उनको यहीं की जो है ना शर्टें समझ में आती है। शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए थे घर की तरफ और जो है ना इस बार हम खाना खा के निकले थे। मुझे नहीं पता था कि हमारा बाहर का सीन होगा, इसलिए मैंने पहले ही खाना बना लिया था, लेकिन मेरे बच्चों को चस्का लाजमी था। तो हस्बैंड कह रहे मुझे पता था तुम खाने की डालोगे, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। तुम यहाँ पर वेट करो, मैं जो है ना अपना ऑर्डर लेकर आता हूँ, तो फिर घर चल के खाते हैं। बस हम आए और खाया, सो गए। और ये व्लॉग 3-4 दिन के बाद का था। आज के दिन हमें जाना था टणुत खान की तरफ। सुबह उठी, रेडी हुई, बहनों के साथ बाहर गई, चूड़ियाँ ली, खुद से ली, कुछ ज्वेलरी ली। उसके बाद मैं घर आ गई थी। आते के साथ ही मैंने सबसे पहले अपना ये हेयर मास्क बनाया था। इसकी रेसिपी काफ़ी बार मैंने शेयर की है। और ये पार्लर का कुछ सामान लेकर आई थी। मुझे जो है ना पार्लर में जाना पड़ा, कोई सुस्त काम लगता है, मुश्किल से मुश्किल काम लगता है, क्योंकि टाइम नहीं निकाल पाती। और मैं सोचती हूँ कि मैं घर में ही जो है ना हल्की फुल्की ब्लीच लगा के, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती अपने आप को इतना कोई पार्लर जाने की। खैर उसके बाद जो है ना मैंने हेयर मास्क लगाया और उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ली थी। सोचा आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखा दूँ। तो ये सारे बच्चों के कपड़े लेकर आई थी, कुछ ईद के भी हैं इसमें और कुछ शादी के भी हैं। और यहाँ फाइनली मेरी फर्शी शलवार हो गई थी रेडी। मुझे इतनी कोई अच्छी लगा था ये सूट। मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था कि मैं सिल्क में जो है ना फर्शी शलवार पहनूँ। मैंने फाइनली ड्रेस बनवा ली थी। उसके बाद हम निकल गए थे रात को टणुत खान की तरफ। शादी का घर वाकई लग रहा था। मामू ने देग डेग हर चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। मामू ने इस बार बाहर से खाना बनवाया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाम थी। आज कोई इवेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मामू ने बाहर से खाना बनवाया था, क्योंकि मेरी सारी कज़नें वगैरह कराची से भी आ रही थी। पूरी रात ढोलकी की थी। उसके बाद सुबह के ये मंजर है जो हम उठे थे और जो है ना हमने मेहंदी यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर ली थी। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो जो है ना फैमिली थी, किसी को अच्छा लगे ना लगे कैमरा के सामने आना, और उसके अलावा जो है ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था मोबाइल उठाने का। इतने टाइम बाद हम सब मिले थे, तो दिल फाइनली शादी का संदेश आ चुका था, यानी कि मामू के बेटे की शादी का कार्ड आ चुका था। कार्ड के साथ केक आया था, जिसे देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। शादी का सुनते ही मुझे शॉपिंग की टेंशन हो गई थी, तो मैंने कहा पहले बच्चों की क्लियर करवा लेती हूँ। कमीज शलवार मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे। मुझे वलीमे के लिए पैंट शर्ट लेनी थी और थोड़े से मैंने कहा था कि इनके जो है ना रेगुलर यूज़ के भी कपड़े ले लूँ और कुछ बकरा ईद के भी ले लूँ। तो बस यहाँ पर आखिरकार घूमने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आया था। फिर हम पहुँच गए थे एक्सपो सेंटर और यहाँ जो है ना मैंने बच्चों के वलीमे की ड्रेस ले ली थी। उनको यहीं की जो है ना शर्टें समझ में आती है। शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए थे घर की तरफ और जो है ना इस बार हम खाना खा के निकले थे। मुझे नहीं पता था कि हमारा बाहर का सीन होगा, इसलिए मैंने पहले ही खाना बना लिया था, लेकिन मेरे बच्चों को चस्का लाजमी था। तो हस्बैंड कह रहे मुझे पता था तुम खाने की डालोगे, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। तुम यहाँ पर